हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में आपको पढ़ाया गया है। हेलो एल्केन होता है RX, जहाँ पर R एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप आप CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, आदि आदि। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है तो हमारा एल्किल ग्रुप फाइंड हो जाता है। CH4 से एक हाइड्रोजन कम करा दिया, CH3 बचा। C2H6 से एक हाइड्रोजन कम करा दिया, C2H5 बचा। C3H8 प्रोपेन, आगे C3H7 हो जाएगा, जिसको हम प्रोपिल ग्रुप कहेंगे। मेथ एथ YL जोड़ देंगे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल एंड सो ऑन। ये आपके एल्किल ग्रुप कहलाते हैं। दूसरा हेलोएरिन ARX होता है, इसको एरिल हेलाइड भी बोलेंगे, जहाँ पर एरिल ग्रुप C6H5 है। रिएक्शन में आते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी विलोपन अभिक्रिया, जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में हैलोजन अल्फा कार्बन परमाणु से तथा हाइड्रोजन परमाणु बीटा कार्बन परमाणु से सेट-जैफ के नियमानुसार पृथक हो जाता है। सेट-जैफ का नियम आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा चुका है, मैं उसको अभी रिवाइज करवा दूंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और इस CH के साथ ये Br हैलोजन एटम अटैच है। ये हैलोजन एटम अटैच है तो ये अल्फा कार्बन होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये बीटा कार्बन होगा, राइट हैंड साइड भी ये बीटा कार्बन माना जाएगा। इसकी रिएक्शन जब हम एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो इस KOH से K इस हैलोजन एटम के साथ KBr और OH एक हाइड्रोजन एटम के साथ H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। सेट-जैफ के नियमानुसार दो एल्कीन फाइंड होंगी, एक CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम ब्यूट-2-ईन कहेंगे। राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ से किसी भी तरफ से हम काउंटिंग कराएंगे तो 2 नंबर पर ही हमारा डबल बॉन्ड आता है, और डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखा जाता है। तो 1 2 1 2 ब्यूट 4 कार्बन की श्रृंखला है। इस 4 कार्बन की श्रृंखला के कारण ब्यूट आपका रूट वर्ड हो गया, 2 लोकेंट हो गया, और ईन सफिक्स जोड़ दिया गया, ब्यूट-2-ईन। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। जबकि दूसरा हमारा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट-1-ईन होगा। ये दोनों प्रोडक्ट कब बने? जब इस अल्फा कार्बन के साथ Br K के साथ रिलीज हो गया। इस अल्फा कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड से जब हमारा हाइड्रोजन रिलीज होता है तो इन दोनों कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड आता है। ये आपका इन दोनों कार्बन्स के साथ बीच में डबल बॉन्ड है, जो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर हमारा इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होता है तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। चूंकि इस रिएक्शन में Br हैलोजन एटम और हाइड्रोजन एटम दोनों रिलीज हो रहे हैं, दोनों बाहर हो रहे हैं, इसलिए हम इसको विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और इस विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के लिए सुगमता का क्रम है 3 डिग्री,
is greater than 2 degree is greater than 1 degree. For example, CH3 whole thrice CCl is greater than CH3 whole twice CHCl is greater than CH3CH2Cl. ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर दूसरी रिएक्शन आती है जिसको हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जब हम एल्किल हैलाइडों का रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो हमको एल्केन फाइंड होते हैं। हम C2H5Br प्लस H2 C2H5 Br आपका एथिल ब्रोमाइड हो गया। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी और 575 केल्विन टेम्परेचर होगा। C2H6 बन जाएगा। ये Br इस H के साथ HBr बनकर बाहर निकल जाएगा। C2H5i प्लस HI रेड फास्फोरस की प्रेजेंस होगी, 420 केल्विन टेम्परेचर होगा। एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, ये आई और ये आई I2 के रूप में बाहर हो गया। अगर हम यहाँ पर C2H5Br लेते तो फिर आपको HBr लेना होता है। जिस एल्किल हैलाइड में जो आपका हैलोजन एटम होगा उसी हैलोजन का हैलोजन एसिड लिया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर Br यहाँ पर I नहीं हो सकता। अगर यहाँ Br है तो यहाँ भी Br होना चाहिए, यहाँ पर I है तो यहाँ पर I है, यानी कि ये HI आपका आयोडीन का हैलोजन एसिड है। नंबर 3, धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं के साथ अपक्रिया में पहली रिएक्शन आती है बुर्टज रिएक्शन। बुर्टज अपक्रिया क्षार धातुओं के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणु रिएक्शन में भाग लेते हैं और पार्टिसिपेशन के फलस्वरूप एल्केन बनाते हैं। RX प्लस 2Na प्लस AXR। R की जगह आपका कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है। R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX, शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहेगी। बुर्टज फिटिंग अपक्रिया, इस अपक्रिया में एक एटम यहाँ पर X हैलोजन एटम होगा, दूसरा एरिल ग्रुप होगा, दूसरे मॉलिक्यूल में एल्किल हैलाइड होगा। ये आपका एरिल हैलाइड, ये आपका एल्किल हैलाइड। 2Na शुष्क ईथर की प्रेजेंस, ये दोनों हैलोजन एटम Na के साथ बाहर हो गए। Ar सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। एग्जाम्पल लेते हैं, C6H5Br प्लस 2Na प्लस BrCH3 मेथिल ब्रोमाइड और ब्रोमोबेंजीन। ये Br दोनों Na के साथ अलग निकल गए। C6H5CH3 टॉल्यूइन बन गया और 2NaBr बाहर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है Mg के साथ अपक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। हमारा C2H5Br एथिल ब्रोमाइड Mg के साथ रिएक्शन करेगा, शुष्क ईथर की प्रेजेंस होगी, C2H5MgBr RMgX एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे अभिकर्मक के रूप में प्रयोग कराया जाएगा। इससे विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं कराई जाएंगी। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी
समावयवीकरण। समावयवीकरण जिसमें हम समावयवता का गुण देखेंगे। CH3CH2CH2Cl 1 क्लोरोप्रोपेन 573 केल्विन टेम्परेचर या निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस होगी। इस प्रेजेंस में CH3CH और इस CH के साथ ये Cl 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। यहाँ पर 1 नंबर पर क्लोरीन एटम अटैच है, यहाँ पर 2 नंबर पर क्लोरीन एटम अटैच है। इन दोनों में आपको स्थान समावयवता मिल रही है। ये दोनों स्थान समावयवी यौगिक कहलाते हैं। अब सेटजेफ का नियम क्या कहता है कि जब किसी एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहैलोजनीकरण किया जाता है तो वह एल्कीन ज्यादा बनती है जिससे द्विबंध से जुड़े कार्बन पर, ध्यान दें, द्विबंध से जुड़े कार्बन पर अधिक एल्किल समूह जुड़े हैं। अल्फा कार्बन से हैलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, अतः इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड में हमने एग्जाम्पल देखा था। यहाँ पर एल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देखते हैं। तो जब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की रिएक्शन देखेंगे तो CH3CH2 CH3 और इस CH के साथ ये OH ग्रुप आपका अटैच है। इसकी रिएक्शन जब हम सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड कराते हैं तो ये ब्यूट टू ऑल हमारा 2 प्रोडक्ट देता है। एक देता है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और दूसरा देता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों में आप देखिए इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये आपका अल्फा कार्बन हुआ। इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला बीटा कार्बन हुआ और इसके भी राइट हैंड साइड वाला बीटा कार्बन हो गया। तो OH ग्रुप हमारा अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन से रिलीज होगा। तो जब अगर लेफ्ट हैंड साइड से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होता है तो इस अल्फा कार्बन और इस बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। अब अगर राइट हैंड साइड के बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होता है तो इस अल्फा कार्बन और इस बीटा कार्बन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। अब आप देख रहे हो कि इस कार्बन परमाणु, इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड है। इन दोनों कार्बन्स के लेफ्ट हैंड साइड में एक CH3 और राइट हैंड साइड में एक CH3 मीन्स मेथिल ग्रुप अटैच है, जो टोटल नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप हो गए 2। लेकिन अगर हम नीचे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं तो इस डबल बॉन्ड से केवल लेफ्ट हैंड साइड में CH3CH2 दैट मीन्स C2H5 एथिल ग्रुप केवल एक एल्किल ग्रुप अटैच हुआ है। तो इस ऊपर वाले प्रोडक्ट में 2 एल्किल ग्रुप हैं और नीचे वाले प्रोडक्ट में 1 एल्किल ग्रुप है। चूंकि इसमें संख्या ज़्यादा है तो ये आपका ज़्यादा एल्कीन मिलेगा, अबाउट 80% मिलेगा, जिसको हम मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे और ये स्टेबल रहेगा। जबकि ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, अबाउट 20% होगा। इसलिए ये हमारा सेटजेफ के नियमानुसार मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ब्यूट 2ईन। नंबर 2 पर कार्बन पर हमारा डबल बॉन्ड है ब्यूट 2ईन, ब्यूट 1ईन। ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। ओके।